नमस्कार। सीडी सर स्टडी चैनल आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आज हम कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो चैप्टर भौतिक विज्ञान का है वो गोली दर्पण में अवतल दर्पण आता है। अवतल दर्पण में यू वी तथा एफ में संबंध का निगमन जो है करने जा रहा हूँ। इसमें यू जो है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है यू, और v जो होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और जो f होता है इस दर्पण की फोकस दूरी होती है। जैसा कि जानते हैं आप कि गोली जो दर्पण होता है कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसमें दबे हुए तल की तरफ जो है परावर्तित जो है सतह होती है और उभरे हुए भाग की तरफ चांदी की कलाई कर दी जाती है। अब हम इसके बारे में जो है निगमन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सूत्र का निगमन एक होगा, उस पर जो है तमाम न्यूमेरिकल जो है प्रश्न आते हैं, तो इसको जो है बच्चों जो है ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो हम देखते हैं कि जैसा कि पहले के वीडियो में भी जो है हम बताए हैं आप लोगों को कि गोले दर्पण में अवतल दर्पण ये जिस कांच के खोखले बेलन से काट करके यह अवतल दर्पण जो है निकाला जाता है, तो कांच के खोखले बेलन के जो केंद्र बिंदु होती है इस गोले दर्पण अर्थात अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र होती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और वक्रता त्रिज्या की जो आदि होती है इस अवतल दर्पण की फोकस होती है। और वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी जो है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समझ गए बच्चों। और जो है गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो जो है किरणें जो है परावर्तित होकर के जहाँ एक दूसरे को प्रच्छेद करती है, तो उससे जो है वक्रता ये मुख्य अक्ष पर जो लंब खींचेंगे वही जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इसको जो है बच्चों जो है ध्यान देना। यहाँ पर जो है अवतल दर्पण बनाया गया है और ये जो है मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर ए बी जो है वस्तु रखी गई है। तो बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। बच्चों आप लोग जानते ही हैं, एक जो है परावर्तित किरण ये हो गई और दूसरी परावर्तित किरण। अब बिंदु ए से जो है देख लीजिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। तो वापस चली जा रही है, इसका तीर देखिए जो है इधर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो तीर जो है बनाना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं इसमें निगमन कैसे होता है, यू वी एफ में संबंध कैसे होता है इसके बारे में समझा रहा हूँ। तो समकोण त्रिभुज देख लीजिए बच्चों, ए बी क्या है मुख्य अक्ष पर लंब है, क्या है लंब है। तो कोण ए बी सी ये बराबर 90 अंश हो गया। अब कोण ए डैश बी डैश और सी ये क्या हो जाएगा 90 अंश। ठीक है बच्चों। और कोण ए सी बी और कोण बी डैश सी ए डैश ये क्या है, कौन सा कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर है, और तो एक कोण जो है ये समकोण भी जो है बराबर हो गया। तो जब दो त्रिभुजों में दो कोण जो है क्या है, दो कोण बराबर हो तो तीसरा भी कोण बराबर होगा। तो जब दो त्रिभुजों में तीन कोण बराबर होते हैं तो वह कौन सा जो है त्रिभुज कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुजों में समरूपता का नियम होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो अब इसमें हम संबंध जो है देखेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो ए बी का समरूप जो है, ए बी का रिलेशन जो है ए डैश बी डैश से है, तो इसमें एक जो है समरूप संबंध आएगा। तो यहाँ पर हम कह दिया समरूपता के नियम से, तो ए बी इस त्रिभुज में का ए बी लिखेंगे और इस त्रिभुज में का ए डैश बी डैश। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश
और इस त्रिभुज में का लेंगे हम BC, और इस त्रिभुज में का लेंगे हम B', इनके भुजाओं में निश्चित अनुपात होता है, तो हम यहाँ पर लेंगे BC बटे B', ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी आगे देखेंगे, यम से मुख्य अक्ष पर जो लंब खींच दिए हम यमन, तो कोण यम यन यफ ये भी 90 अंश हो गया, और कोण A', B', ये भी 90 अंश हो गया, हुआ कि नहीं। और यहाँ कोण यम यफ यन और कोण A', F, B', ये भी जो है क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इन दोनों त्रिभुजों में जो है हम देखते हैं समरूपता का नियम लागू होता है, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान इस त्रिभुज के तीनों कोणों के मान के परस्पर बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, तो समरूपता के नियम से क्या होते हैं, इनके संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होता है। तो यमन बटे A', B', यहाँ पर देखिए यमन बटे A', B', ये बराबर हो जाएगा NF बटे B', NF बटे B'। अब हम देखते हैं कि अगर दर्पण का द्वारक जो है बहुत सूक्ष्म हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत सूक्ष्म हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत सूक्ष्म हो, तो हम क्या करेंगे, N बिंदु P पर होगा। क्या होगा, N बिंदु P पर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यम P AB समांतर यमन, तो AB समांतर यम P हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे यम P बटे A', B', ये बराबर PF बटे B', अब इसको जो है क्या कर सकते हैं, यम पी को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो AB बटे A', B', ये बराबर हो जाएगा PF बटे क्या हो जाएगा, B', F हो जाएगा। और ये जो है समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से हम लेकर चलते हैं। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से समीकरण नंबर 1 तथा 2 से तो देख लीजिए AB बटे A', B' समीकरण नंबर 1 में है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये भी जो है लेफ्ट हैंड साइड में AB बटे A', B'। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा BC बटे B', C, ये बराबर होगा PF बटे B', F। अब जो है देखिए BC का मतलब क्या हो गया, -U। देखिए P से B की जो दूरी ले लेंगे, P से B की दूरी लेंगे -U, और P से जो है C की जो दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2F, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दूनी होती है ना। तो फोकस दूरी की दूनी का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, C तो ये C से तो कोई मतलब है नहीं, हमको U से मतलब है, B से मतलब है और F से मतलब है। आपको पहले बताया गया है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब फोकस दूरी का दूना का मतलब 2F, और ये ध्रुव से जो है बाईं ओर है तो इसलिए 2F हो जाएगा, बाईं ओर है तो -2F। तो -U -2F अपॉन B', क्या हो जाएगा, B'। तो B' का मतलब कि -2F और माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए वस्तु है तो वस्तु की दूरी को कहते हैं क्या, -V। ये प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी ये जो है P से B', A', ये जो है प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी क्या होगी, V होगी। तो ये PF
तो पी एफ, पी से एफ का जो दूरी होती है वह माइनस एफ बटे हो जाएगा। बी डैश से एफ का क्या हो जाएगा, तो बी डैश से एफ का मतलब कि माइनस बी और क्या हो जाएगा माइनस एफ, माइनस बी माइनस एफ हुआ कि नहीं। माइनस भी है, माइनस भी में से जो है क्या करेंगे, माइनस भी में से इस माइनस एफ को जो है घटा देंगे। फिर से हम देख लेते हैं, देखिए पहला क्या है BC, BC का मतलब कि PB में से PC को घटा दीजिए, तो PB जो है माइनस यू हो गया और ये माइनस 2F इसको घटाया गया है, तो घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस 2F है और यहाँ पर माइनस लगाएंगे चूंकि घटाया गया है। और यहाँ पर जो है देख लीजिए बी डैश सी है, तो बी डैश सी का मतलब कि माइनस 2F में से माइनस भी को घटाएंगे, यहाँ पर मिस्टेक है। और उसी तरह पी एफ बराबर जो है माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बी डैश एफ है, बी डैश एफ का मतलब कि पी बी डैश में से पी एफ को घटाना है, तो पी बी डैश का मतलब माइनस भी हो गया और माइनस फिर माइनस एफ हो, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, माइनस यू और माइनस का माइनस में मिला करके प्लस 2F, ये बराबर हो जाएगा माइनस 2F और प्लस भी ये बराबर माइनस एफ बटे हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ। अब जो है बच्चों जो है ध्यान से इसको जो है देखिए, कहीं से भी जो है कोई दिक्कत हो तो हमारे जो है चैनल का जो नंबर है उसको जो है फोन कीजिएगा, आपका सब समस्या जो है समाधान हो जाएगा। अब जो इसमें जो है तिर्यक जो है गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें तिर्यक गुणा करते हैं बच्चों, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो माइनस एफ से पहले जो है माइनस भी से गुणा कर दो, माइनस यू प्लस 2F में, फिर प्लस एफ से गुणा कर दो माइनस यू प्लस 2F में, फिर इधर जो है गुणा कर दो माइनस एफ का गुणा करो इसमें माइनस 2F और प्लस भी में क्या होगा, देखो माइनस बी से माइनस यू में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यू भी, और माइनस बी से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2F भी, और प्लस एफ का माइनस यू में माइनस यू एफ, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा माइनस एफ का माइनस 2F में गुणा करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, और इसका माइनस एफ का गुणा प्लस बी में करेंगे तो माइनस एफ भी होगा बच्चों की नहीं। देख लीजिए फिर से गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा करने का पदों का चिन्ह बदल जाता है, माइनस बी से माइनस यू में गुणा करेंगे तो यू भी हो जाएगा होगा, और माइनस बी से प्लस 2F में गुणा कर दो तो माइनस से गुणा कर रहे तो माइनस 2F भी हो जाएगा। इस तरह प्लस से गुणा करेंगे तो पदों का चिन्ह बदलेगा नहीं, सभी पद जो है अपना हो जाएगा, तो माइनस UF और प्लस 2F स्क्वायर। देखिए बराबर के दोनों पक्षों में यहाँ 2F स्क्वायर है, ये भी 2F स्क्वायर है, तो ये जो है कट कर देते हैं और UF देखो तो यहाँ पर U भी है और कहीं U भी है, देख लो यहाँ U भी माइनस 2F भी, और ये इधर आएगा तो माइनस जो है 2F भी और प्लस F भी, इसको इधर ले आइए,
है कि नहीं। और फिर जो है माइनस यू एफ, ये बराबर 0। तो यू भी इसमें घटा देंगे तो माइनस एफ भी माइनस यू एफ बराबर 0। और दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे दो, यू भी बटे यू भी एफ माइनस एफ भी बटे यू भी एफ और माइनस यू एफ बटे यू भी एफ, ये बराबर 0। तो ये से यू कट गया, भी से भी कट गया, तो 1 बटे एफ माइनस हो जाएगा 1 बटे कितना यू, और ये माइनस 1 बटे भी बराबर 0। तो 1 बटे एफ बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे यू प्लस 1 बटे, ये जो है अवतल दर्पण में यू भी एफ में संबंध हो गया। 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। ये बच्चों जो है इसका डेरिवेशन रहा, और इसको अच्छी ढंग से जो है समझ लीजिएगा। यह आपके परीक्षा में बहुत जो है उपयोगी है, और ये समझ में आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।